अथ तृतीयोऽध्याय भक्ति के कष्ट की निवृत्ति। नारद उवाच ज्ञान यज्ञं करिष्यामि सुखशास्त्र कथोज्ज्वलं भक्ति ज्ञान विरागाणां स्थापनार्थं प्रयत्नतः कुत्र कार्यो मया यज्ञः स्थलं त्वदाच्यतामिह महिमा सुखशास्त्रस्य वक्तव्यो वेदपारगै क्रियद्भिर्दिवसैं श्राव्या श्रीमद् भागवती कथा को विधितस्त्र कर्तव्यो ममेद पूर्वतामितः कुमारावचुः शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने गंगाद्वार समीपे तु तटमानंद नामकं नाना ऋषिर्गणैर्जुष्टं देवसिद्धनिवेशितं निषेवितं नाना तरुलताकीर्णं नवकोमलवालुकं रम्येकान्त देशस्थं हेमपद्म सुसौरभं यत्समीपस्थजीवानां वैरं चेतसी न स्थितम्। नारद जी कहते हैं, अब मैं भक्ति ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए प्रयत्नपूर्वक श्री सुखदेव जी के कहे हुए भागवत शास्त्र की कथा द्वारा उज्जवल ज्ञान यज्ञ करूँगा। यह यज्ञ मुझे कहाँ करना चाहिए? आप इसके लिए कोई स्थान बता दीजिए। आप लोग वेद के पारगामी हैं, इसलिए मुझे इस शुक शास्त्र की महिमा सुनाइए। यह भी बताइए कि श्रीमद् भागवत की कथा कितने दिनों में सुनानी चाहिए और उसके सुनने की विधि क्या है? सनकादि बोले, नारद जी आप बड़े विनीत और विवेकी हैं। सुनिए, हम आपको ये सब बातें बताते हैं। हरिद्वार के पास आनंद नाम का एक घाट है। वहाँ अनेकों ऋषि रहते हैं तथा देवता और सिद्ध लोग भी उसका सेवन करते रहते हैं। भांति भांति के वृक्ष और लताओं के कारण वह बड़ा सघन है और वहाँ बड़ी कोमल नवीन बालू बिछी हुई है। वह घाट बड़ा ही सुरम्य और एकांत प्रदेश में है। वहाँ हर समय सुनहले कमलों की सुगंध आया करती है। उसके आसपास रहने वाले सिंह, हाथी आदि परस्पर विरोधी जीवों के चित्त में भी वैर भाव नहीं है। ज्ञान यज्ञस्त्वा त्वया तत्र कर्तव्यो ह्य प्रयत्नतः अपूर्व स्वरूपा च कथा तत्र भविष्यति पुरस्थं निर्बलं चैव जराजीर्ण कलेवरं तद्द्वयं च पुरस्कृत्य भक्तिस्तत्रागमिष्यति यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्ता भक्त्यादिकं व्रजेत कथा शब्दं समाकर्ण्य तत्रिकं तरुणायते। सूत उवाच एवमुक्ता कुमारास्ते नारदेन समं ततः गंगातटं समाजग्मु कथापानाय सत्वरः यदा यातातटं ते तु तदा कोलाहलोऽप्यभूत् भूर्लोके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च श्रीभागवती पीयूष पानाय रसलम्पटा धावन्तो प्यायसुः सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवः भृगुर्वसिष्ठ च्यवनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवलदेवरातो रामस्तथा गाधीसुतश्च शाकलो मृकण्डुपुत्रा त्रिज पिप्पलादा योगेश्वरो व्यास पराशरो च छायाशुको जाजली जह्नुमुख्याः सर्वेऽप्यमी मुनिगणः सह पुत्रशिष्या स्वस्त्रीभिराययु रतिप्रणयेन युक्तः वेदान्तानि च वेदाश्च समूर्तयः 10 सप्तपुराणानि 6 शास्त्राणि यथा ययुः गंगाध्या सरितस्त्र पुष्करादि संराशि च क्षेत्राणि च दिशः सर्वा दण्डकादिवनानि च नगादयो ययुस्तत्र देवगन्धर्वदानवः गुरुत्वा तत्र नायातान् भृगुः
संबोध्य चानयत दीक्षिता नारदेनाथ दत्तमासनमुत्तमम् कुमारा वंदिता सर्वे निषेधु कृष्ण तत्परः वैष्णवाश्च विरक्ताश्च न्यासिनो ब्रह्मचारिणः मुखभागे स्थितास्ते च तदग्रे नारदः स्थितः। वहाँ आप बिना किसी विशेष प्रयत्न के ही ज्ञान यज्ञ आरंभ कर दीजिए। उस स्थान पर कथा में अपूर्व रस का उदय होगा। भक्ति भी अपनी आंखों के ही सामने निर्बल और जराजीर्ण अवस्था में पड़े हुए ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर वहाँ आ जाएगी, क्योंकि जहाँ भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहाँ ये भक्ति आदि अपने आप पहुँच जाते हैं। वहाँ कानों में कथा के शब्द पढ़ने से ये तीनों तरुण हो जाएंगे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर नारद जी के साथ सनकादि भी श्रीमद् भागवत कथामृत का पान करने के लिए वहाँ से तुरंत गंगा तट पर चले आए। जिस समय वे गंगा तट पर पहुँचे, भूलोक, देवलोक और ब्रह्मलोक सभी जगह इस कथा का हल्ला हो गया। जो भगवत कथा के रसिक विष्णु भक्त थे, वे सभी श्रीमद् भागवत कथामृत का पान करने के लिए सबसे आगे दौड़ दौड़ कर आने लगे। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेघातिथि, देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, शाकल, मार्कंडेय, दत्तात्रेय, पिप्पलाद, योगेश्वर व्यास और पराशर, छायाशुक, जाजली और जन्हू आदि सभी प्रधान मुनिगण अपने अपने पुत्र, शिष्य और स्त्रियों समेत बड़े प्रेम से वहाँ आए। इनके सिवा वेद, वेदांत, उपनिषद, मंत्र, तंत्र, 17 पुराण और 6 शास्त्र भी मूर्तिमान होकर वहाँ उपस्थित हुए। गंगा आदि नदियाँ, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र, सारी दिशाएं, दंडक आदि वन, हिमालय आदि पर्वत तथा देव, गंधर्व और दानव आदि सभी कथा सुनने चले आए। जो लोग अपने गौरव के कारण नहीं आए, महर्षि भृगु उन्हें समझा बुझाकर ले आए। तब कथा सुनाने के लिए दीक्षित होकर श्री कृष्ण परायण सनकादि नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। उस समय सभी श्रोताओं ने उनकी वंदना की। श्रोताओं में वैष्णव, विरक्त सन्यासी और ब्रह्मचारी लोग आगे बैठे। उन सबके आगे नारद जी विराजमान हुए। एक भागे ऋषिगणास्तद्यन्यत्र दिवोकसः वेदोपनिषदोऽन्यत्र तीर्थान्यत्र स्त्रियोऽन्यतः जय शब्दो नमः शब्द शंख शब्दस्तथैव च चूर्णलाजा प्रसूनानां निक्षेपः सुम महानुभूत विमानानि समारुह्य कियन्तो देवनायकः कल्पवृक्ष प्रसूनेस्तान् सर्वास्तत्र समाकिरण। सूत उवाच एवं तैष्वेक चित्तेषु श्रीमद्भागवतस्य च महात्म्यं मुचिरे स्पष्टं नारदाय महात्मने। कुमारावचु अथ ते वर्ण्यते स्माभिर्महिमा शुकशास्त्रज्ञः यस्य श्रवणमात्रेण मुक्तिकर्तले स्थिता सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। ग्रन्थोऽष्टादशसहस्रो 12 स्कन्धसंहितः परीक्षिच्छुक संवाद शृणु भागवन्त च तत् तावत् संसारचक्रेऽस्मिन् भ्रमते ज्ञानतः पुमान् यावत् कर्णगता नास्ति शुकशास्त्र कथाक्षणं किं श्रुतेर्बहुभिः शास्त्रे पुराणेश भ्रमावहे एकं भागवतं शास्त्रं मुक्तिदानेन गर्जति कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद्ग्रहे तद्ग्रहं तीर्थरूपं हि वसतां पापनाशनम् अश्वमेघ सहस्राणि वाजपेयशतानि च शुकशास्त्रकथायाश्च कलानाहर्ति षोडशीं तावत् पापानि देहेऽस्मिन्निवसन्ति तपोधनः यावन्न श्रूयते सम्यक् श्रीमद्भागवतं नरेः न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम शुकशास्त्रकथायाश्च फलेन समतानयेत। एक और ऋषिगण, एक और देवता और एक और वेद और उपनिषदादि
तथा एक और तीर्थ बैठे और दूसरी ओर स्त्रियां बैठी। उस समय सब और जय जयकार, नमस्कार और शंखों का शब्द होने लगा और अबीर, गुलाल, खील और फूलों की खूब वर्षा होने लगी। कोई कोई देवश्रेष्ठ तो विमानों पर चढ़कर वहां बैठे हुए सब लोगों पर कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा करने लगे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार पूजा समाप्त होने पर जब सब लोग एकाग्रचित्त हो गए, तब सनकादि ऋषि महात्मा नारद को श्रीमद् भागवत का महात्म्य स्पष्ट करके सुनाने लगे। सनकादि ने कहा, अब हम आपको इस भागवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं। इसके श्रवण मात्र से मुक्ति हाथ लग जाती है। श्रीमद् भागवत की कथा का सदा सर्वदा सेवन आस्वादन करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से श्री हरि हृदय में आविराजते हैं। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक और 12 स्कंद हैं तथा श्री सुखदेव और राजा परीक्षित का संवाद है। आप यह भागवत शास्त्र ध्यान देकर सुनिए। यह जीव अभी तक अज्ञानवश इस संसार चक्र में भटकता है, जब तक क्षण भर के लिए भी कानों में सुख शास्त्र की कथा नहीं पड़ती। बहुत से शास्त्र और पुराण सुनने के क्या लाभ हैं? इससे तो व्यर्थ का भ्रम बढ़ता है। मुक्ति देने के लिए तो एकमात्र भागवत शास्त्र ही गरज रहा है। जिस घर में नित्य प्रति श्रीमद् भागवत की कथा होती है वह तीर्थ रूप हो जाता है और जो लोग उसमें रहते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हजारों वर्षों में एक और सहस्त्रों वाजपेयी यज्ञ का इस सुख शास्त्र की कथा का 16वां अंश भी नहीं हो सकते। तपोधनो, जब तक लोग अच्छी तरह श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं करते तभी तक उनके शरीर में पाप निवास करते हैं। फल की दृष्टि से इस सुख शास्त्र की समता गंगा, गया, काशी, पुष्कर या प्रयाग कोई तीर्थ भी नहीं कर सकता। श्लोकार्ध श्लोकपादं वा नित्यं भगवतो भवं पठस्व स्वमुखेनैव यदीच्छसि परागतिं। वेदादिर्वेदमाता च पौरुषं सूक्तमेव च त्रयी भागवतं चैव द्वादशाक्षरैव च द्वादशात्मा प्रयागश्च कालः संवत्सरात्मकः। ब्राह्मणाश्चाग्निहोत्रं च सुरभिर्द्वादशी तथा तुलसी च वसन्तश्च पुरुषोत्तम एव च एतेषां तत्त्वतः प्राज्ञेर्न पृथक् भावयिष्यते। यस्य भागवतं शास्त्र वाचयेदर्थतो निशं जन्मकोटिकृत पापं नश्यते नात्र संशय। श्लोकार्ध श्लोकपादं वा पठेद् भागवतं च यः नित्यं पुण्यं वाप्नोति राजसूयश्वमेघयो। उक्त भागवतं नित्यं कृतं च हरिचिन्तनं तुलसीपोषण चैव धेनूनां सेवनं सम्। अंतकाले तु येनैव श्रूयते शुकशास्त्रवाक् इत्यातस्येय वैकुण्ठ गोविन्दो अपि प्रयच्छसि। हेमसिंहयुतं चैतद्वैष्णनाय द्वैष्णवाय ददाति च कृष्णेन सह सायुज्यं स पुमा लभ्यते ध्रुवम्। आजन्ममात्रमपि येन शठेन किंचि चित्त विधाय शुकशास्त्र कथा न पीता। चांडाल वच्च खरवद्वत तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनी दुख भाजा जीवच्छ वो निगदित स तु पापकर्म येन सुतं शुककथावचनं न किंचित। धिक्तं नरं पशु समं भुवि भार रूप मेव विदन्ति दिवि देव समाज मुख्या। दुर्लभैव कथालोके श्रीमद्भागवतोद्भव कोटिजन्म समुत्थेन पुण्येनैव तु लभ्यते। तेन योग निधे धीमन् श्रोतव्या सा प्रयत्नतः दिनानां नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणं मतम्। यदि आपको परम गति की इच्छा है तो अपने मुख से ही श्रीमद् भागवत के आधे अथवा चौथा श्लोक का भी नित्य नियम पूर्वक पाठ कीजिए। ओमकार, गायत्री, पुरुष सूक्त, तीनों वेद, श्रीमद् भागवत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह द्वादशाक्षर मंत्र 12 मूर्तियों वाले सूर्य भगवान, प्रयाग, संवत्सर रूप काल, ब्राह्मण,
अग्निहोत्र, गौ, द्वादशी तिथि, तुलसी, वसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम, इन सब में बुद्धिमान लोग वस्तुतः कोई अंतर नहीं मानते। जो पुरुष अहर्निश अर्थ सहित श्रीमद् भागवत शास्त्र का पाठ करता है उसके करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो पुरुष नित्य प्रति भागवत का आधा या चौथा श्लोक भी पढ़ता है उसे राजसूय और अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। नित्य भागवत का पाठ करना, भगवान का चिंतन करना, तुलसी को सींचना और गौ की सेवा करना, ये चारों समान हैं। जो पुरुष अंत समय में श्रीमद् भागवत का वाक्य सुन लेता है उस पर प्रसन्न होकर भगवान उसे वैकुंठ धाम देते हैं। जो पुरुष इसे सोने के सिंहासन पर रखकर विष्णु भक्त को दान करता है वह अवश्य ही भगवान का सायुज्य प्राप्त करता है। जिस दुष्ट ने अपनी सारी आयु में चित्त को एकाग्र करके श्रीमद् भागवतामृत का थोड़ा सा भी रसास्वादन नहीं किया उसे तो अपना सारा जन्म चंडाल और गधे के समान व्यर्थ ही गंवा दिया। वह तो अपनी माता को प्रसव पीड़ा पहुंचाने के लिए ही उत्पन्न हुआ। जिसने इस शुभ शास्त्र के थोड़े से भी वचन नहीं सुने वह पापात्मा तो जीता हुआ ही मुर्दे के समान है। पृथ्वी के भार स्वरूप उस पशुतुल्य मनुष्य को धिक्कार है। यूँ स्वर्गलोक में देवताओं में प्रधान इंद्रादि कहा करते हैं। संसार में श्रीमद् भागवत की कथा का मिलना अवश्य ही कठिन है। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य होता है तभी इसकी प्राप्ति होती है। नारद जी, आप बड़े ही बुद्धिमान और योग निधि है। आप प्रयत्न पूर्वक कथा का श्रवण कीजिए। इसे सुनने के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है, इसे तो सर्वदा ही सुनना अच्छा है। सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणं मतम् अशक्यत्वात् कलो बोध्यो विशेषोत्र शुकाज्ञया मनोवृत्ति जयश्चैव नियमाचरणं तथा दीक्षा कर्तुं शक्यत्वात् सप्ताह श्रवणं मतम् श्रद्धातः श्रवणे नित्यं माघे तावद्धि यत्फलं तत्फलं शुकदेवेन सप्ताह श्रवणे कृतं मनसश्चाजयो जयाद्रोगात् पुंसा चैवायुषश्चयात् कलैर्दोष बहुत्वाच्च सप्ताह श्रवणं मतम् यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं सप्ताह श्रवणे लभेत। यज्ञाद् गर्जति सप्ताहो गर्जति व्रतात् तपसो गर्जति प्रोच्य तीर्थं नित्यं हि गर्जति। योगाद् गर्जति सप्ताहो ध्यानां ज्ञानाच्च गर्जति। किं ब्रूमो गर्जनं तस्य रे गर्जति। साश्चर्यं एत कथितं कथानकं ज्ञानादिर्धमान् विगणय्य साम्प्रतं निःश्रेयसे भागवतं पुराणं जातं कुतो योगविदादिसूचकम्। सूत उवाच यदा कृष्णो धरा त्यक्त्वा स्वपदं गन्तुमुद्यतः एकादशं परिश्रुत्याप्युद्ध्यवो वाक्यं ब्रवीत। उद्धव उवाच त्वं तु यास्यसि गोविन्द भक्तकार्यं विधाय च मच्चित्ते महती चिंतां तां श्रुत्वा सुखमावह। इसे सत्य भाषण और ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक सर्वदा ही सुनना श्रेष्ठ माना गया है, किंतु कलयुग में ऐसा होना कठिन है। इसलिए इसकी सुखदेव जी ने जो विशेष विधि बताई है वह जान लेनी चाहिए। कलयुग में बहुत दिनों तक चित्त की वृत्तियों को वश में रखना, नियमों में बंधे रहना और किसी पुण्य कार्य के लिए दीक्षित रहना कठिन है। इसलिए सप्ताह श्रवण की विधि है। श्रद्धा पूर्वक कभी भी श्रवण करने से अथवा माघ मास में श्रवण करने से जो फल होता है वही फल श्री सुखदेव जी ने सप्ताह श्रवण में निर्धारित किया है। मन के असंयम, रोगों की बहुलता और आयु की अल्पता के कारण तथा कलयुग में अनेकों दोषों की संभावना से ही सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। जो फल तप, योग और समाधि से भी प्राप्त नहीं हो सकता वह सर्वांग रूप में सप्ताह श्रवण से सहज में ही मिल जाता है। सप्ताह श्रवण यज्ञ से बढ़कर है, व्रत से बढ़कर है, तप से कहीं बढ़कर है, तीर्थ सेवन से तो सदा ही बड़ा है, योग से बढ़कर है, यहाँ तक कि ध्यान और ज्ञान से भी बढ़कर है। अजय इसकी तो विशेषता का कहाँ तक वर्णन करें, यह तो सभी से बढ़ चढ़कर है। शौनक जी ने पूछा, सूत जी
यह तो आपने बड़े आश्चर्य की बात कही। अवश्य ही यह भागवत पुराण योग वेत्ता ब्रह्मा जी के भी आदि कारण श्री नारायण का निरूपण करता है, किंतु यह मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञान आदि सभी साधनों का तिरस्कार करके इस युग में उनसे भी कैसे बढ़ गया। सूत जी ने कहा, शौनक जी, जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर अपने नित्य धाम को जाने लगे, तब उनके मुखारविंद से एकादश स्कंध का ज्ञानोपदेश सुनकर भी उद्धव जी ने पूछा। उद्धव जी बोले, गोविंद, अब आप तो अपने भक्तों का कार्य करके परम धाम को पधारना चाहते हैं, किंतु मेरे मन में एक बड़ी चिंता है, उसे सुनकर आप मुझे शांत कीजिए। आगतोऽयं कलिर्घोरो भविष्यन्ति पुनः खला तत्संगेनैव सन्तोऽपि गमिष्यन्तुग्रतां यदा तदा भारवती भूमिर्गोरूपेयं कमाश्रयेत् अन्यो न दृश्यते त्राता त्वत्तः कमललोचन अतः सत्सु दया कृत्वा भक्तवत्सल मां व्रज भक्तार्थं सगुणो जातो निराकारोऽपि चिन्मयः त्वदीयोगेन ते भक्ताः कथं स्थायन्ति भूतले निर्गणोपासनो मत कष्टमतः चारय इत्युद्ध ववचः श्रुत्वा प्रभासे चिन्तयद्धरी भक्तावलम्बनार्थाय किं विधेयं मयेति च स्वकीयं यद्भवेत्तेज सच्च भागवते दधात् तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवं तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरेः सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी सप्ताह श्रवणं तेन सर्वेभ्योऽप्यधिकं कृतं साधनानि तिरस्कृत्यं कलो धर्मोऽयमीरितः दुःखदारिद्र्य दौर्भाग्य पाप प्रक्षालनाय च कामक्रोधयार्थं हि कलो धर्मोऽयमीरितः अन्यथा वैष्णवी माया दैवेरपि सुदुस्त्यजा कथं त्याज्या भवेत् पुंभिः सप्ताहोत प्रकीर्तितः। सूत उवाच, एवं नगः श्रवणोर्धर्मे प्रकाश्यमाने ऋषिभिः सभायाम् आश्चर्यमेकं समद्भूतदानीं तदुच्यते संसृणु शौनकत्वम्। अब घोर कलिकाल आया ही समझिए, इसलिए संसार में फिर अनेकों दुष्ट प्रकट हो जाएंगे। उनके संसर्ग से जब अनेकों सत्पुरुष भी उग्र प्रवृत्ति के हो जाएंगे, तब उनके भार से दबकर यह गौरूपिणी पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी। कमल नयन, मुझे तो आपको छोड़कर इसकी रक्षा करने वाला कोई दूसरा नहीं दिखाई देता। इसलिए हे भक्तवत्सल, आप साधुओं पर कृपा करके यहाँ से मत जाइए। भगवान अपने निराकार और चिन्मात्र होकर भी भक्तों के लिए ही तो यह सगुण रूप धारण किया है। फिर भला आपका वियोग होने पर वे भक्तजन पृथ्वी पर कैसे रह सकेंगे। निर्गुणोपासना में तो बड़ा कष्ट है, इसलिए कुछ और विचार कीजिए। प्रभास क्षेत्र में उद्धव जी के वचन सुनकर भगवान सोचने लगे कि भक्तों के अवलंब के लिए मुझे क्या व्यवस्था करनी चाहिए। शौनक जी, तब भगवान ने अपनी सारी शक्ति भागवत में रख दी और वे अंतर्ध्यान होकर इस भागवत समुद्र में प्रवेश कर गए। इसलिए भगवान की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। इसके सेवन, श्रवण, पाठ अथवा दर्शन से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी से इसका सप्ताह श्रवण सबसे बढ़कर माना गया है और कलयुग में तो अन्य सभी साधनों को छोड़कर यही प्रधान धर्म बताया गया है। कली काल में यही ऐसा धर्म है जो दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य और पापों की सफाई कर देता है तथा काम, क्रोधादि शत्रुओं पर विजय दिलाता है। अन्यथा भगवान की इस माया से पीछा छुड़ाना देवताओं के लिए भी कठिन है। मनुष्य तो इसे छोड़ ही कैसे सकते हैं। अतः इससे छूटने के लिए भी सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, जिस समय सनकादि मुनीश्वर इस प्रकार सप्ताह श्रवण की महिमा का बखान कर रहे थे, उस सभा में एक बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे मैं तुम्हें बतलाता हूँ, सुनो।
भक्ति सुतो तो तरुणी गृहीत्वा प्रेमेकरूपा सहसा विरासीत। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। ताचागतां भागवतार्थभूषां सुचारुषां ददृशु सदस्या। कथं प्रविष्टा कथमागतेयं मध्यमुनिनामीति तर्कयन्तः। ऊचु कुमारा वचनं तदानीं कथार्थतो निष्पतिताधुनेयम्। एव गिरसा ससुता निशम्य सनत्कुमारं निजगादनम्रा। भक्ति उवाच भवद्भिरेध्यैव कृतास्मि पुष्टा कलिप्रणष्टापि कथारसेन। क्वाहं तु तिष्ठाम्यधुना ब्रवन्तु ब्राह्मा इदं ता गिरचुमुचिरेते। भक्तेषु गोविंद स्वरूपकर्त्री प्रेमेकधर्त्री भवरो गृहन्त्री। सां त्वं च तिष्ठस्व सुधैर्य संश्रया निरंतर वैष्णव मानसानि। ततोपि दोषः कलिजाइमे त्वां द्रष्टुं न शक्तः प्रभो अपि लोके। एवं तदाज्ञावसरे अपि भक्ति स्तदा निषन्ना हरिदास चित्ते। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्ते अपि धन्या निवसति हृदि येषां श्रीहरिभक्ते। हरिर्भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथातो विहाय प्रवशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनद्धः। ब्रूमोऽध्यति किमधिकं महिमानमेवं ब्रह्मात्मकस्य भुवि भागवताभिधस्य। यत्संश्रयानि गदिते लभते सुवक्ता श्रोतापि कृष्ण समतामलम् अन्य धर्म है। वहां तरुण अवस्था को प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रों को साथ लिए हुए विशुद्ध प्रेम रूपा भक्ति बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा आदि भगवान नामों का उच्चारण करती हुई अकस्मात प्रकट हो गई। सभी सदस्यों ने देखा कि परम सुंदरी भक्ति रानी भागवत के अर्थों का आभूषण पहने वहां पधारी। मुनियों की उस सभा में सभी यह तर्क वितर्क करने लगे कि ये यहाँ कैसे आई, कैसे प्रविष्ट हुई। तब सनकादि जी ने कहा, ये भक्ति देवी अभी अभी कथा के अर्थ से निकली हैं। उनके ये वचन सुनकर भक्ति ने अपने पुत्रों समेत अत्यंत विनम्र होकर सनत कुमार जी से कहा। भक्ति बोली, मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी। आपने कथामृत से सींच कर मुझे फिर पुष्ट कर दिया। अब आप ये बताइए कि मैं कहाँ रहूं। यह सुनकर सनकादि जी ने उनसे कहा, तुम भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली, अन्य ने प्रेम का संपादन करने वाली और संसार रोग को निर्मूल करने वाली हो। अतः तुम धैर्य धारण करके नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदयों में ही निवास करो। ये कलयुग के दोष भले ही सारे संसार पर अपना प्रभाव डालें, किंतु वहाँ तुम पर इसकी दृष्टि भी नहीं पड़ सकेगी। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति तुरंत भगवत भक्तों के हृदयों में जा विराजी। जिनके हृदय में एकमात्र श्री हरि की भक्ति निवास करती है, वे त्रिलोकी में अत्यंत निर्धन होने पर भी परम धन्य हैं, क्योंकि इस भक्ति की डोरी से बंध कर तो साक्षात भगवान भी अपना परम धाम छोड़कर उनके हृदय में आकर बस जाते हैं। भूलोक में यह भागवत साक्षात पर ब्रह्म का विग्रह है। हम इसकी महिमा कहाँ तक वर्णन करें। इसका आश्रय लेकर इसे सुनाने से तो सुनने और सुनाने वाले दोनों को ही भगवान श्री कृष्ण की समता प्राप्त हो जाती है। अतः इसे छोड़कर अन्य धर्मों से क्या प्रयोजन है। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये भक्ति कष्ट निवर्तनम नाम तृतीय अध्याय संपूर्णम। ओम।